एक वर्ष बाद पुनः वापस आया बाराबंकी जनपद में पटेल चेतन रथ। ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्रों तक सभी समुदाय को जोड़ने का कार्य कर रहा पटेल चेतना रथ की अगुवाई कर रहे वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सारंग, जिनकी अध्यक्षता में बाराबंकी से लेकर भारत के सभी राज्यों तक पहुंचेगा पटेल चेतना रथ। मंगलवार को बाराबंकी जनपद के ग्रामीण क्षेत्र भैरमपुर, बसंतपुर, ठाकुरपुरवा, हेतमापुर, छग्गेपुर, मुकौली जैसे दर्जनों गांव में भ्रमण कर लोगों को एक करने का संदेश दिया पटेल चेतन रथ। इस अवसर पर प्रदीप सारंग, कृष्ण कुमार वर्मा, राजकुमार वर्मा, सरोज वर्मा, उमा शंकर वर्मा, राजेश वर्मा जैसे सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। बाराबंकी से राज बहादुर वर्मा की एक खास। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया एक्सप्रेस लाइव राज बहादुर वर्मा के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बरसों के बाद बाराबंकी जनपद में हर गांव को फिर पहुंचा है पटेल चेतना रथ। इससे पहले भी विगत एक वर्ष पहले बाराबंकी जनपद में भ्रमण कर चुका है पटेल चेतना रथ, और जो कि प्रदीप सारंग जी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, जाने माने हस्ती भी हैं हमारे साथ, और इनसे जानना चाहेंगे पटेल चेतना रथ जो गांव गांव भ्रमण कर रहा है, लोगों से मिल रहा है, क्या कारण है, क्या उद्देश्य है जो ये लगातार चलता ही रहता है। सर, स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे जो पटेल रथ यात्रा की चलती रहती है निरंतर, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल इंडिया एक्सप्रेस लाइव को बहुत बहुत धन्यवाद, राज बहादुर जी को धन्यवाद। अब मैं आपसे बताना चाहता हूं कि पटेल चेतना रथ की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि अब से पहले जो पटेल जी की जयंती है सिर्फ शहरों में मनाई जाती थी। बाराबंकी के लोगों ने तय किया कि हम बाराबंकी के हर गांव में और हर घर में पटेल जयंती मनाने का उपक्रम जारी करेंगे। उसी के चेतना जागरण के लिए पटेल चेतना रथ चल रहा है। पिछले साल आया था, जिन जिन गाँवों को गया था वहाँ पर 3 काम हुए। सुबह पटेल जी के चित्र रखकर उन पर पुष्पांजलि हुई, संकल्प पढ़े गए, आरती हुई, और घर की महिलाओं ने, माताओं बहनों ने उस दिन खाना बदल दिया, पूरी पकवान त्यौहार वाला खाना बना, और शाम को लोगों ने दीपक जलाए, यानी दीपावली जैसा कुछ मनाने की कोशिश की गई थी। अब दूसरा साल है, जिन गाँवों में इस बार रथ आ रहा है वहाँ भी सबसे यही संकल्प कराया जा रहा है कि ऐसे महापुरुष जिन्होंने आधुनिक भारत के निर्माता की संज्ञा अपने ऊपर सिद्ध की, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने संविधान बनाया तो उन्हें संविधान निर्माता कहा गया। पटेल जी ने देश एक किया, भौगोलिक रूप से एकीकरण किया तो इसे आधुनिक निर्माता कहा गया भारत का। राष्ट्रपिता गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया, चूँकि उन्होंने भूमिका निभाई ग्रेटर फादर की। तो इस तरह से आज़ादी के आंदोलन में तमाम लोगों का योगदान रहा है, किसी एक के बलबूते की बात नहीं थी, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी हों, आज़ाद जी हों, भगत जी हों, बिस्मिल जी हों और तमाम लोग। लेकिन इस श्रेय केवल पटेल को जाता है कि पूरे जब अंग्रेज़ों ने शरारत की थी, तमाम रियासतों को एक साथ आज़ाद किया था, अलग अलग रजवाड़े खड़े हो रहे थे, तब पटेल ने कहा कि अब राजतंत्र देश में नहीं होगा, अब लोकतंत्र कायम होगा, भारत संघ के साथ सबको आना होगा, और उनकी बात मानकर सब लोग आए थे। हम लोग आधुनिक भारत के निर्माता पटेल जी के ऋणी हैं, और पटेल जी ने कभी अपने जीवन में जाति और धर्म, वर्ग, संप्रदाय की बात नहीं की। या तो उन्होंने किसानों की बात की या सिर्फ देश और राष्ट्र की बात की। आज उनके जन्मदिन पर हम गांव-गांव अलग जगा रहे हैं कि पटेल बिरादरी की जिम्मेदारी है कि सभी बिरादरी को इसमें जोड़ा जाए। पटेल जी ने जब जात की बात नहीं की तो हम लोग उनके नाम पर कोई जातिवादी संगठन और जातिवादी विचारधारा की बात नहीं करेंगे। पूरे देश को एक करना है, पूरे देश में समरसता का वातावरण होना है, पूरे देश में सकते हैं हमारे साथ इस कमेटी जो सूरतगंज ब्लॉक की जिम्मेदारी जिनके कंधों पे रखी गई है। हमारे पीछे लगे हैं सरोज वर्मा जी हैं, उमा शंकर वर्मा जी हैं, कृष्ण कुमार वर्मा जी हैं, और थोड़ा इनसे जानना चाहेंगे जो पटेल चेतना रथ चल रही है गांव-गांव में, इनकी क्या जिम्मेदारियां हैं और कैसे निर्वाह कर रहे हैं। सर, स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे अपनी जिम्मेदारियों को लेकर के? जी धन्यवाद। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए, हम लोगों का उद्देश्य है, हमारे आदरणीय प्रदीप सारंग जी का उद्देश्य है कि हर गांव और हर घर पटेल जी की जो है आरती हो, और हर गांव में हर घर जो हम लोग इसकी अलग जगह रहे गांव-गांव जा कर के, और इसीलिए हम लोग रथ यात्रा रथ चल रहा है कि ताकि हर गांव में जा कर के लोगों को, अपने ही समाज नहीं बल्कि पूरे समाज को याद दिलाना है कि पटेल जी एक महापुरुष थे, और उनकी 31 अक्टूबर को हम लोग बहुत ही धूमधाम से, जैसे दीपावली और अन्य त्यौहार मनाते, उसी तरीके से हम पटेल जी के भी जन्मदिन को बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। हमारे साथ और भी कार्यकर्ता हैं, इनके पदाधिकारी हैं। मास्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे अपनी जिम्मेदारियों को लेकर के? देख लीजिए, हमारे जो पटेल जी हैं बहुत बड़े महापुरुष हैं, और उन्होंने पूरे देश को जो है एकता के सूत्र में बांधा, और इनके रथ के द्वारा हम समाज को ये जो है संदेश देना चाह रहे हैं
कि हम पूरे अपने ग्राम समाज यानी को एकता के रस में बांधें और इनके प्रतिनिधियों का अनुसरण करें।